प्रिय मित्रों, एक दिन जब प्रकृति में शांति छाई हुई थी और आकाश में चांद की चमक उजाले को बढ़ा रही थी, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य नारद मुनि के साथ बैठे थे। वे वृंदावन के एक निर्जन स्थल पर थे, जहां फूलों की महक और पवन की सुखद झोंकियां उनकी बातचीत को और भी आध्यात्मिक बना रही थीं। मित्रों, नारद मुनि, जो सदैव ज्ञान की खोज में रहते थे, उस दिन भगवान से एक विशेष प्रश्न पूछने के लिए आए थे। हे भगवान, नारद मुनि ने कहा, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सके? प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने एक मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा, जो तुम्हें न केवल इस संसार की गहराइयों को समझने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को भी एक नई दिशा देगी। नारद मुनि ने ध्यान से सुनने के लिए अपना सिर झुकाया। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और उत्सुकता के भाव दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और अपनी कथा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिराज, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया और नदी का बहाव लोगों को शांति देते थे, एक युवती रहती थी। उसका नाम राधिका था। राधिका एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके हृदय में एक अद्वितीय इच्छा थी। वह सदैव से ही सच्चे प्रेम और एक आदर्श पति की खोज में थी। उसके गांव में लोग उसे सपनों की रानी कहते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सपने देखती थी। प्रिय मित्रों, एक दिन जब महाशिवरात्रि का त्योहार निकट आया, तो राधिका ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं? मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बने। उसकी मां ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर एक विशेष चीज चढ़ाने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन यह उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो पूरे हृदय से भगवान शिव पर विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, राधिका के चेहरे पर उत्सुकता और उत्साह के भाव दिखाई दिए। वह अपनी मां से जानना चाहती थी कि वह विशेष चीज क्या है, लेकिन उसकी मां ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। राधिका का मन उस रहस्य से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह महाशिवरात्रि के दिन अपने गांव के प्राचीन मंदिर में जाएगी और शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा अर्पित करेगी। मित्रों, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं था कि वह कौन सी चीज चढ़ाएगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह उपाय वास्तव में काम करेगा? क्या वह अपने सपनों को साकार कर पाएगी? रात्रि के अंधेरे में, जब चांद की रोशनी उसके कमरे में प्रवेश कर रही थी, राधिका ने अपने हृदय से एक प्रार्थना की। वह जानना चाहती थी कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या वह अपने सपनों को सच कर सकती है। उसका मन एक अज्ञात भविष्य की ओर खींच रहा था, जिसमें उसकी इच्छाओं का सच्चा रूप छुपा हुआ था। मित्रों, अगले दिन राधिका ने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का निर्णय लिया। वह जानना चाहती थी कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने से उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। उसकी पहली रुकने की जगह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी मां का घर था। दादी मां ने उसे एक गहरी नजर से देखा और कहा, बेटी, शिवलिंग पर चढ़ाने की चीज तुम्हारे हृदय की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास शुद्ध हैं, तो कोई भी चीज तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है। प्रिय मित्रों, राधिका को यह उत्तर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगा। उसे अभी भी यह जानने की जरूरत थी कि वह विशेष चीज क्या है। इसलिए वह गांव के अन्य बुजुर्गों से मिलने लगी। एक पुजारी ने उसे बताया कि दूध शिवलिंग के लिए सबसे पवित्र चीज है, जबकि एक और बुजुर्ग ने कहा कि फूल शिवजी को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। एक और व्यक्ति ने उसे धतूरे के फल का सुझाव दिया, जो शिवजी की प्रिय वस्तु मानी जाती है।
इन सभी सलाहों को सुनकर राधिका का मन उलझन में पड़ गया। वह जानना चाहती थी कि इनमें से कौन सी चीज सच में उसकी इच्छा पूरी कर सकती है। उसने अपने मन में सोचा, क्या यह सिर्फ एक वस्तु का मामला है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? रात्रि को जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक प्रकाशमय आकृति उसके सामने खड़ी है। वह आकृति ने उससे कहा, राधिका, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें उस वस्तु को ढूंढना होगा जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है। जब राधिका ने पूछा कि वह वस्तु क्या है, तो आकृति ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इसका उत्तर खुद ढूंढना होगा। सपने से जागने के बाद राधिका का मन और भी उत्सुक हो गया। उसे लगा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे अपने आप को और भी गहराई से जानना होगा। प्रिय मित्रों, उसने निर्णय लिया कि वह महाशिवरात्रि के दिन तक अपने हृदय की गहराइयों में जाकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगी। राधिका के मन में एक नई उत्सुकता जगी। वह जानना चाहती थी कि उसके हृदय की सच्चाई क्या है और वह विशेष चीज कौन सी है जो उसकी इच्छा पूरी कर सकती है। उसने अपने दिन को एक नए ढंग से शुरू किया। प्रत्येक सुबह वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करती और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करती। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। मैं कौन हूं? मेरी सच्ची इच्छा क्या है? क्या मैं वास्तव में तैयार हूं अपने भविष्य को स्वीकार करने के लिए? प्रिय मित्रों, एक दिन जब वह ध्यान कर रही थी तो उसे एक अनूठा अनुभव हुआ। उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की, जैसे कि उसका हृदय उसे कुछ बताना चाह रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और आसपास की प्रकृति को देखा। नदी का बहाव, पेड़ों की हल्की हलचल और आकाश में उड़ते पक्षी सब कुछ उसे एक संदेश दे रहा था। वह समझने लगी कि सच्चाई उसके भीतर ही छुपी है, न कि बाहर किसी वस्तु में। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे फिर से एक सपना आया। इस बार उसने देखा कि वह एक विशाल जंगल में खोई हुई है। उसके सामने एक प्रकाशमय रास्ता था जो उसे एक प्राचीन मंदिर की ओर ले जा रहा था। जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि शिवलिंग पर एक चमकदार प्रकाश फैला हुआ है। प्रिय मित्रों, उस प्रकाश में उसे एक आवाज सुनाई दी, राधिका, तुम्हारी सच्ची इच्छा तुम्हारे हृदय में है। उसे स्वीकारो और तुम्हारा मार्ग स्वयं खुल जाएगा। सपने से जागने के बाद राधिका का मन एक नई ऊर्जा से भर गया। उसे लगा कि वह अपने रास्ते को समझने लगी है। उसने निर्णय लिया कि वह महाशिवरात्रि के दिन तक अपने हृदय की गहराइयों में जाकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगी। महाशिवरात्रि का दिन आ गया। राधिका ने सुबह से ही व्रत रखा और पूरे दिन शिवजी की भक्ति में लगी रही। उसने अपने घर से फूल, दूध और धतूरे के फल इकट्ठे किए, लेकिन अभी तक उसे यह पता नहीं था कि वह विशेष चीज कौन सी है जिसे वह शिवलिंग पर चढ़ाएगी। उसके मन में एक तनाव था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, शाम को जब गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे होने लगे, राधिका ने अपने हृदय से एक अंतिम प्रार्थना की। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, हे शिवजी, मैं अपनी सच्ची इच्छा को स्वीकार करती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बने। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय की आवाज को सुनने की कोशिश की। एक पल के बाद उसे एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, राधिका, तुम्हारी सच्ची इच्छा तुम्हारे हृदय में है। उसे स्वीकारो और तुम्हारा मार्ग स्वयं खुल जाएगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह विशेष चीज वही है जो उसके हृदय में है, उसकी शुद्ध भक्ति और विश्वास। उसने अपने हाथों में एक फूल लिया और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके साथ उसने अपने हृदय की सारी इच्छाओं को भी अर्पित किया। रात्रि को जब सभी लोग अपने घर लौट गए थे और मंदिर शांत हो गया था, राधिका अभी भी शिवलिंग के सामने बैठी थी। उसका मन शांत था और उसे लगा कि उसने जो किया है वह सही था।
अचानक से उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि शिवलिंग से एक गर्मी फैल रही है और उसके चारों ओर एक प्रकाश फैल रहा है। फिर उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक आकृति खड़ी है। वह आकृति ने उससे कहा, राधिका, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारा सच्चा पति तुम्हारे जीवन में आने वाला है। राधिका का मन खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसके सारे सपने सच हो रहे हैं। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और अपने घर लौट आई। अगले दिन जब राधिका नदी के किनारे बैठी थी तो उसे एक अजनबी युवक मिला। मित्रों, उसका नाम अर्जुन था और वह एक दूर के गांव से आया था। उसके साथ बातचीत करते हुए राधिका ने महसूस किया कि वह उसके सपनों का वही पति है जिसकी वह खोज कर रही थी। अर्जुन ने उसे बताया कि वह भी शिवजी के भक्त हैं और महाशिवरात्रि के दिन उनके मंदिर में प्रार्थना करने आए थे। उनकी बातचीत में एक गहरा संबंध था और उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे भगवान, इस कथा का सार क्या है? प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, इस कथा का सार यह है कि सच्ची इच्छा पूरी होने के लिए हमें अपने हृदय की गहराइयों में जाना होगा। विश्वास और भक्ति की शक्ति से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ।